हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रगलिंग बनिया। मैं हूं पुष्पिंदर बंसल और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हूं एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट जो कि रहने वाली है हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की। पर आप चिंता मत करिए, ये कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जो कि लॉयर की या ऐसे किसी जॉब, मतलब ऐसी कोई जॉब नहीं रहने वाली जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई ऐसा कुछ चाहिए। यहाँ पे कोई भी 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएटेड, पोस्ट ग्रेजुएटेड अप्लाई कर सकता है। बीइंग अ फ्रेशर, एक्सपीरियंस, अगर आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हो। सैलरी भी यहाँ पर आपको 1,54,000 तक मिल सकती है रिटायरमेंट तक। उसके अलावा जो ये जॉब है ये परमानेंट जॉब भी है। और यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी पोस्ट भी है जहाँ पे कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा और आपके सीधा मेरिट बेस पे, यानी कि आपके जो आपने एग्जाम में आपको जितने मार्क्स मिले थे उसके बेसिस पे सिलेक्शन रहेगा। तो ये जो अपडेट है ये बहुत अच्छी है। यहाँ पे वैकेंसीज भी बहुत अच्छी आई हुई है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है। तो जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 10th ऑफ सितंबर है। तो जितनी जल्दी हो सके फटाफट से आप ये जो वीडियो एंड तक देखना और एडवर्टीजमेंट खुद भी पढ़ना और जल्दी से जल्दी अप्लाई करना। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हो, मैं आपको एडवर्टीजमेंट दिखा देती हूँ। ये इनकी ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है। 10th ऑफ सितंबर तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, रात को 12 बजने से 1 मिनट पहले तक। ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से अपॉर्चुनिटीज निकली है। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन है, ऑनलाइन ही आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हो, कोई भी ऑफलाइन जरिया नहीं है। फर्स्ट जो पोस्ट रहने वाली है ग्रुप बी की पोस्ट है, कोर्ट मैनेजर की पोस्ट है। यहाँ पे 5 वैकेंसीज है और ये परमानेंट जॉब है। ठीक है। यहाँ पे आपकी जो सैलरी रहेगी मैक्सिमम 1,54,300 तक रहेगी बेसिक पे, जो कि आपका रिटायरमेंट तक रहेगा। उसके अलावा अलग से अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे। फिर यहाँ पर क्या चाहिए, ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में हो पर मास्टर्स होनी चाहिए आपके पास, यानी कि एमबीए होनी चाहिए बेसिकली किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है। आपके पास एमबीए होनी चाहिए इंडिया की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और उसके अलावा आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में, आईटी सिस्टम मैनेजमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स में या मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। डिजायरेबल कौन से कैंडिडेट्स हैं, जिनको लीगल अफेयर्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी नॉलेज है। इनके अलावा यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा, रिटर्न टेस्ट होगा और वाइवा वो से होगा, उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन रहने वाला है। उसके अलावा ना यहाँ पे जो क्राइटेरिया वो आरएनपी रूल्स जो 2022 के थे ना, उसके बेसिस पे रहने वाला है। तो अगर आप वो वाले रूल्स एक बार गो थ्रू कर लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा और ज्यादा अच्छे से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस वगैरह देखना, वैसे ही सिलेबस वेबसाइट पे भी डालेंगे पर फिर भी आपके लिए और इजी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा किस टाइप से चीजें आती हैं। यहाँ पर मैक्सिमम एज जो रहने वाली है अप्लाई करने की वो 35 ईयर्स है। तो 25 ईयर्स से 35 ईयर्स के कैंडिडेट्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब है क्लर्क की, जिसमें आपको मैक्सिमम सैलरी जो है 64,000 आपकी हो सकती है। ठीक है। यहाँ पर जो है 84 पोस्ट जो है वो परमानेंट है। ठीक है। 57 पोस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे है। अब कॉन्ट्रैक्ट पे जो जो लोग हायर होंगे उनकी सैलरी जो है वो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। यहाँ पर कुछ भी उनकी फिक्स सैलरी नहीं बताई हुई, जो भी रेम्युनरेशन रेट होगा, वेजेस रेट होगा, उस हिसाब से उन्हें मिलेगा। बाकी जो रेगुलर है उनकी सैलरी बताई हुई है। अगर आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन की हुई है और आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपका स्क्रीन टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और 20 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में रहने वाला है। फिर है आपकी स्टेनोग्राफर की, जहाँ पे 48 पोस्ट जो है वो परमानेंट है, 31 पोस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। परमानेंट वालों की जो सैलरी हो मैक्सिमम 81,200 तक जा सकती है बेसिक पे। उसके अलावा आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन की हुई है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ठीक है। उसके जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो एज पर सिलेबस अपलोडेड सेपरेटली ऑन वेबसाइट, तो वेबसाइट पे जो सिलेबस अपलोड होगा उसके बेसिस पे स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। फिर आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। यहाँ पे कोई भी अलग से आपका और कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है। जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वही आपके सिलेबस रिलेटेड, वही आपका एक तरीके का रिटर्न एग्जाम है। उसके अलावा आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा जहाँ पे 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए होगी। उसके अलावा टाइपिंग टेस्ट होगा जहाँ पे 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड और 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए होगी। उसके अलावा इन्होंने 10% का यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्रेस दे रखा है कि 10% तक अगर आप मिस्टेक कर रहे हो तो चल जाएगा, उसके ऊपर जो है वो नहीं, मतलब डिस्क्वालीफाई या आप हट सकते हो, मतलब आपको बेसिकली आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। फिर आपकी ग्रुप सी की ड्राइवर की पोस्ट, जहाँ पे टोटल 9 वैकेंसी है, 4 जो है परमानेंट है, 5 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। मैक्सिमम सैलरी जो है आपको 67,800 तक मिल सकती है। जो भी कैंडिडेट 10th पास है वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाता है। उसके अलावा आपके पास लाइट मोटर मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का। तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और आपका सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पे आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाओगे। ज्यादा प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को मिलेगी जिन्हें ऑलरेडी मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल्स की नॉलेज है, यानी कि थोड़ा बहुत कुछ भी डिफेक्ट होता है, गाड़ी चलाते हैं कुछ भी, तो आप माइनर चीजें जो है वो खुद से हैंडल कर सको। फिर है प्रोसेस सर्वर की, यहाँ पे 65 पोस्ट है, 61 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है, परमानेंट है, 1 जो है कॉन्ट्रैक्ट है, 3 जो है वो डेली वेजेस पे है। ठीक है। यहाँ पे मिनिमम सैलरी 18,000 है, मैक्सिमम 56,900 है। कोई भी कैंडिडेट जो 12th पास है यहाँ पर वो एलिजिबल है। स्क्रीन टेस्ट, रिटर्न टेस्ट और इवैल्यूएशन के बेसिस पे यहाँ पर आपकी जॉब लग सकती है। फिर है आपकी प्यून,
चौकीदार, सफाई कर्मचारी, चौकीदार, इन लोगों के लिए जहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। सैलरी जो आपको मैक्सिमम 56,900 आप अर्न कर सकते हो रिटायरमेंट तक, बेसिक पे। अलाउंसेस अलग से। जिन्होंने भी 12th पास की हुई है, ठीक है, कैंडिडेट्स जो है वो 1:3 की रेशियो में सिलेक्ट होंगे, और फिर मेरिट वगैरह के बेसिस पे, ठीक है। मार्क्स भी इन्होंने बताए हुए हैं, 85 मार्क्स और 15 मार्क्स, कैसे कैसे डिवीजन इन्होंने करा हुआ है। उसके बेसिस पे यहाँ पर जैसे थोड़ी सी वेटेज 10th को दी हुई है, थोड़ी सी वेटेज 12th को दी हुई है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेट होगा, और जो भी मेरिट बनेगी उसके बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आपका अलग से टेस्ट वगैरह नहीं होगा। एब्रीवेशन दे रखे हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में ये बता रखा है कि आप जो पीएनपी के आरएनपी के रूल्स है वो ये वाले पीडीएफ गो थ्रू कर सकते हो। उसके अलावा ऑनलाइन ही आप रजिस्टर मतलब एप्लीकेशन फिल कर सकते हो, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस सारे उस हिसाब से ही फिल करना। उसके अलावा आप जब यहाँ पे हायर होगे तो आपको जो हिमाचल प्रदेश है उसके कस्टम और डायलेक्ट्स की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आप बोनाफाइड हिमाचली हैं, यानी कि आप हिमाचल के ही रेजिडेंट हैं, तो आप के ऊपर कोई भी ऐसी शर्तें लागू नहीं होंगी, आप आराम से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बोनाफाइड का सर्टिफिकेट इसलिए भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो रिजर्वेशन दी जाएगी वो मोस्टली हिमाचल प्रदेश के SC ST OBC और EWS और PWBD कैंडिडेट्स को दी जाएगी। ठीक है, PWBD कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे रिलैक्सेशन है, पर यहाँ पे लिखा हुआ रिजर्व्ड कैटेगरीज ऑफ HP। तो जो HP रिजर्व्ड कैटेगरीज है, मतलब बाकी जो भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हो। 450 रुपीज आपकी फीस रहेगी। पर जो रिजर्व कैटेगरी HP की, यानी कि SC ST OBC EWS PH, जो HP से अप्लाई करे, हिमाचल प्रदेश से अप्लाई करे, बोनीफाइड हिमाचली है, उनके पास सर्टिफिकेट है बोनीफाइड हिमाचली का, यानी कि रेजिडेंट ऑफ हिमाचली का, और वो वहीं से बिलोंग करता है और उनके पास ST SC सर्टिफिकेट है, तो ही उनको ये 300 रुपीज की रिलैक्सेशन मिलेगी, कि वो 150 रुपीज की रिलैक्सेशन मिलेगी, कि 300 एप्लीकेशन फीस में वो अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी सिर्फ उनको मिलेगी जो हिमाचल प्रदेश के रिजर्व्ड है, या फिर हिमाचल प्रदेश के ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनको रिलैक्सेशन मिलेगी। अदरवाइज आप अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी के हिसाब से 18 to 45 ईयर्स मैक्सिमम एज रहेगी अप्लाई करने की। लेकिन कोर्ट मैनेजर के लिए जो है वो मैक्सिमम एज जो है वो 35 ईयर्स ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे वही दिया है कि ऑनलाइन मोड से आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और जो पहले ऑलरेडी काम कर चुके हैं उनको NOC चाहिए होगा, बिना NOC के उनकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आप एक बार पढ़ लेना, गो थ्रू कर लेना। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास रीचेकिंग और रीएवैल्यूएशन का कोई भी ऑप्शन नहीं होगा किसी भी स्टेज पे। ठीक है, और ये भी एक चीज है कि यहाँ पर आपका जो वैकेंसीज के लिए डिक्लेयर होगा, मतलब जो रिजल्ट निकलेगा वो पहले रेगुलर वैकेंसीज के लिए निकलेगा, फिर क्योंकि जो टॉप बेस्ट कैंडिडेट्स होंगे उन्हें रेगुलर के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, तो उनके लिए पहले रिजल्ट निकलेगा, फिर उसके बाद जो थोड़े से नॉर्मल कैंडिडेट्स, मतलब जो बेस्ट से थोड़े से कम बेस्ट होंगे, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकलेगा, और आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट से परमानेंट में चले जाओ, परमानेंट से कॉन्ट्रैक्ट में चले जाओ। ठीक है, उसके अलावा जो हाई कोर्ट है उनके पास रिजर्व है ये राइट कि वो कभी भी जो वैकेंसी है वो कम ज्यादा कर सकते हैं, और कुछ भी टेक्निकल एरर अगर होता है तो भी वो द हाई कोर्ट रिजर्व द राइट टू चेंज एनी अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एडवर्टीजमेंट और टू रेक्टिफाई द इन एडवर्टेंट और टेक्निकल एरर एट एनी स्टेज ऑफ एग्जाम। तो उनके पास ऑप्शन है कि वो कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन एडवर्टीजमेंट की चेंज कर सकते हैं, और अगर कोई भी टेक्निकल एरर जो है एडवर्टीजमेंट में होता है या कुछ भी है, तो वो स्टेज और किसी भी एग्जाम के स्टेज में उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। उसके अलावा आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना, वो मैं आपको बताऊंगी ही। यहाँ पे फोटो साइन वगैरह जो है इन तरीके से होने चाहिए, इन फाइल्स में होने चाहिए। उसके अलावा इनका ये वाला लिंक है जहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और वीडियो ट्यूटोरियल भी है कि आप कैसे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और एप्लीकेशन भर सकते हो। ये इन्होंने बोर्ड्स बताए हुए हैं, अथॉरिटीज बताई हुई है, जहाँ से आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो होने चाहिए। जैसे विडो, डिवोर्स या कोई भी फीमेल है जो यहाँ पे सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, उनको इंडियन अथॉरिटी से उनके पास मतलब सर्टिफिकेशन होने चाहिए। अगर आप PWBD कैटेगरी से कर रहे हो तो आपके पास जो है इस अथॉरिटी से सर्टिफिकेट होने चाहिए। NCC NSS वालों के लिए भी इस अथॉरिटी सर्टिफिकेट होने चाहिए। ये सब इन्होंने बताया। हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ से आपको मिलेगा। तो इन्होंने अथॉरिटीज बताए हुए 10th क्लास के जो एज एज प्रूफ में, तो आप 10th क्लास लगाओगे तो कहीं भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से लगा सकते हो, और एक्सपीरियंस के लिए भी आप कोई भी लगा सकते हो। बाकी RNPN रूल्स के आप पढ़ सकते हो। तो ये थी पूरी अपडेट। अब अप्लाई देख लेते हैं। ये इनका अप्लाई का लिंक है। यहाँ पे आपने बस पहले आपने ना, ये उन लोगों के लिए है जिन और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, पहले आपने एज ए न्यू कैंडिडेट खुद को रजिस्टर करना है। फिर आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आप क्रिएट करोगे न्यू कैंडिडेट के टाइम पे, वो डाल के कैप्चर डाल के आप यहाँ पे लॉग इन करोगे। फिर आप एप्लीकेशन फिल करोगे जहाँ पे सारे सर्टिफिकेट्स 10th के 12th के जो भी आपके एग्जाम मतलब क्वालिफिकेशन के हिसाब से सर्टिफिकेट लगेंगे, वो एक्सपीरियंस लगेगा, NOC लेटर लगेगा अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं। तो ये सारी चीजें आपने अपलोड करनी है। उसके अलावा फीस पे करनी है, फिर आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। ठीक है, बाकी RNP रूल्स मैंने आपको बताया कि वो एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना, वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखना, और जो इसके लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी।
मैं उम्मीद करूंगी आप सबको जो ये अपडेट है ये अच्छी लगी होगी। बाय बाय।